हेलो वेलकम। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, क्या लिखा है उसमें? कर्मण्यवाधिकारस्ति माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ भी आगे समझेंगे, क्योंकि कई जने इसका बहुत गलत मतलब समझ जाते हैं। हम चाहे इसको माने या ना माने, हमारे मानने या नहीं मानने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि ये गीता का और गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। कल मेरे सामने एक घटना घटी। वो कुछ ऐसी घटना थी। मैं अधिकतर जब है ना सुबह मॉर्निंग में जाता हूँ तो स्प्राउट वगैरह खाने जाता हूँ। स्प्राउट वगैरह जो अंकुरित अनाज होते हैं ना, और कुछ जूसेस होते, कच्चे जूस होते, करेला लौकी, इनका जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब मैं गया और मैंने वहाँ पे स्प्राउट लिए और एक व्यक्ति उधर से आया। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड तक आपको बहुत बड़ी चीज़ समझने को मिलेगी इस वीडियो में, है ना। ये स्टोरी मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ। और उस व्यक्ति ने करेले का जूस लिया। वो व्यक्ति देख के लग रहा था थोड़ा नेगेटिव, या फिर कुछ इस प्रकार से लग रहा था किसी टेंशन में होगा। उसने करेले का जूस लिया। उसने करेले का जूस थोड़ा सा पिया और क्या करा, उसको अच्छा नहीं लगा। और साइड में ही ना क्या है कि बहुत सारे चूहे, मतलब चूहे के बिल थे, और उसमें चूहे बाहर झाँक रहे थे ना। चूहे, बड़े बड़े चूहे भी थे, छोटे चूहे भी थे, बहुत सारे बिल थे, 8-10 बिल होंगे। अब इसने क्या करा, इसको अच्छा नहीं लगा तो इसने को वो फेंकना था, तो इधर इसने कहीं दूसरी जगह डालने की जगह क्या करा, एक चूहे का बिल देखा और उसमें ऐसा करके पूरा करेले का जूस डाल दिया उसके अंदर। और आइट साइड के बिल से चूहे झाँक रहे थे, कुछ खाने को देगा, कुछ खाने को देगा, है ना। ऐसा लग रहा होगा ना, पर उस बिल में से चूहा बाहर नहीं आया। अब देखो क्या होता है कि मैं भी जाता था ना, मैं भी जाता हूँ जैसे, तो मैं कई बार उनको जैसे वहाँ पे उबले हुए चने या फिर वहाँ पे भुट्टे के दाने रहते हैं, वो उनको डाल देता हूँ ताकि उनको खाना मिले, भोजन मिले, ठीक है ना। और ऐसे बहुत से लोग डालते, तो वो बाहर झाँकते भी रहते हैं और खाने के लिए कि हाँ कोई ना कुछ देगा, उनको वहाँ खाने को मिल जाता है। पर यहाँ पे ये बेवकूफ़ क्या कर रहा था, क्योंकि मेरे को देख के बहुत दिल दुखा, क्योंकि जिस बिल में करेले का जूस डाल रहा था ना, उसमें भी चूहा था। और हो सकता है उसके अंदर उसके बच्चे भी हो, है ना, उसके अंदर। अच्छा, मैं बेवकूफ़ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय देख के मेरा बहुत ज़्यादा दिल दुखा था। मैं जाता रहता वहाँ पर और डालता हूँ उनको। इवन देखो, आप किसी का अच्छा नहीं कर सको ना, तो बुरा तो मत करो। और इस प्रकार के लोग क्या है, रोते हैं। कैसे रोते? मैंने ऐसा कौन सा कर्म करा जो मेरी लाइफ में तकलीफ चल रही है, जो मुझे अच्छा नहीं हो रहा है। दिख रहा था ये बहुत नेगेटिव व्यक्ति था, दिख रहा था। मैं इसको बोल भी सकता था, मेरे मन में बहुत बोलने का आया, पर मैं चाह के भी नहीं बोल पा रहा था। क्योंकि मैं जब देखता हूँ ना, तो मेरे को नेगेटिव व्यक्ति अलग ही दिख जाते, या फिर मेरा मन अंदर से उससे बात तक करने का नहीं बोल रहा था, और मुझे मेरे मन को ऐसा लग गया था, जो मैंने बाद में ऑब्जर्व करा। क्योंकि इस कारण मैं रात भर सो नहीं पाया। उसकी बात ये रात भर दिमाग में आती रही, और मुझे लगा इस पर वीडियो जरूर बनाना चाहिए ना। इसका एंड मैसेज आप समझिएगा। एंड मैसेज समझना, बहुत डीप मीनिंग है इस वीडियो का। तो ये पता है, जाने अनजाने में हुई गलती है। अब भैया, आप किसी के घर में पानी डाल रहे हो, उसके बच्चे हो सकते हो, डर के मारे नहीं कि ऊपर से कौन पानी डाल रहा है, कौन गिलास भर के पानी डाल रहा है हमारे ऊपर। उनको लग रहा है ना कोई सी आपदा आ गई, कोई गलत चीज़ हो रही है। वो बेचारे डर के अंदर बैठे होंगे, वो चूहा सहमा हुआ बैठा होगा, उसके बच्चे होंगे तो वो बैठे होंगे। उनको तो लग रहा था कोई खाना, भैया खाना नहीं दे पा रहे तो गलत तो मत करो। अब बताओ, अगर आप भगवान होते, है ना, कोई भी भगवान होता, तो क्या इस चीज़ को सहन कर पाता? इसकी लाइफ में अगर कुछ भी परेशानी चल रही हो और ये रोता, भगवान मेरे पास अच्छा घर क्यों नहीं हो, घर में लाइफ में दुख क्यों आ रहा है मेरी लाइफ में, तो इसके ये कर्म नहीं देखे जा रहे क्या? देखो, ये अधिकार कौन दे देता है कि यार तू किसी को कुछ खाने को नहीं दे सकता, किसी के संग कुछ अच्छा नहीं कर सकता, किसी को कुछ अच्छा फील नहीं करा सकता, तो उसको दुख देने का अधिकार कैसे है? देखो, मज़ा आ रहा था, तू गिलास जब ऐसा डाल रहा था ना, तो देख रहा था मैं, इसके चेहरे पे हल्की सी स्माइल भी थी। पर ये जब बाइक पे जब गया था ना बैठ के, तो अलग ही दिख रहा था कि किसी चीज़ को लेकर टेंशन में है, कुछ परिवार में कुछ चल रहा है इसकी लाइफ में। ये मैं समझ गया था। ये तो रही बात की बात, हम मेन बात कर रहे थे। अब इस श्लोक पे आते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ति माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फले हेतुर्भुः माते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ क्या होता है पता है? कर्म करना तुम्हारा काम है, तुम सिर्फ कर्म करो, फल देना मेरे हाथ में। पर इसका लोग मीनिंग क्या निकाल लेते हैं, फल जब मिलेगा ही नहीं तो मैं कर्म क्यों करूं? फल देना श्री कृष्ण कहते हैं मेरे हाथ में, मैं दूंगा, पर उस कर्म का फल क्या होगा,
कितना होगा, किस समय देना है, वो मैं डिसाइड करूँगा। आप निष्काम कर्म करो। अच्छा, उस व्यक्ति ने, है ना, जो जो डाल रहा था, पानी डाल रहा था चूहे के बिल में, वो भी वहाँ पे कर्म कर रहा था। चाहे जानबूझ के करो या अनजाने में करो, कर्म तो कर रहा था। अब उसने वहाँ पे क्या करा, कुकर्म करा, और उसका फल कैसा बनेगा। अच्छा, आप भगवान होते तो क्या करते, कैसा फल देते। ये मांग तो रहा है कि मेरे जीवन में ये हो वो हो, और ये दूसरे को तकलीफ पहुँचा रहे, तो क्या आप देते। आप जवाब दो। तो ऐसे ही जाने अनजाने में आज हम इतने समझदार हैं। अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आप में से सिर्फ 1% अगर अपवाद को हटा दे, 99.99% लोग जो है ना, वो इन चीज़ों को मानते हैं, और वो सोचते ही नहीं कभी किसी का गलत करे, और वो कोशिश करते हैं किसी को अच्छा कैसे महसूस कराए, किसी का अच्छा कैसे करे। इस तरह के लोग इस वीडियो को देखते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना, ठीक है। तो फिर भी कुछ ऐसी चीज़ हो जो अनजाने में हो गई हो, तो हमको ये ध्यान रखना कि हम इनडायरेक्टली भी तो गलत तो नहीं कर रहे। तो इससे क्या होगा, और देखो हमको पता है, मैं जानता हूँ आप लोग ये गलत करते ही नहीं है। और देखो ये इनडायरेक्टली इसने गलत करा, तो इसकी जगह ये कुछ दाने दे देता, उनको डाल देता, खरीद के डाल देता, तो इसका क्या, इसको फल नहीं मिलता, है ना। तो हमको ये अच्छी चीज़ें करना है। जो नियति है ना, जो यूनिवर्स सब चीज़ देखता है, जैसा करोगे वैसा मिलेगा। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा जो परेशान रहते हैं, है ना, जो आपको पता है कहीं ना कहीं ये व्यक्ति है ना, थोड़ा है, किसी का भी दिल दिखा दिया, किसी को चोट पहुंचा दी, मैं गलत कर ही कर रहा हूँ। भैया इतना तो गलत कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा है, पर दूसरे को तो तकलीफ हो रही है, तो ये कर्म आपका बन रहा है और इसको आपको भुगतना पड़ेगा ही, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं आप निष्काम कर्म करो। आप कर्म करो, या फिर कर्म जो कर रहे हो ना, उसका फल तो मैं दूंगा। आप जानबूझ के कर रहे हो या अनजाने में कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो तो अच्छा दूंगा मैं। आपने इनडायरेक्टली कुछ खा रहे थे ना उस समय, जैसे मैं स्प्राउट खा रहा था, मैंने 4 दाने डाल दिए, 4 चूहे को गया, 1 चूहे ने खाया, तो उसका पेट में की भूख मिटी और वो अच्छा कर्म बना। मैंने तो जानबूझ के नहीं करा ना, अनजाने में करा, तो उसका अच्छा फल भी मुझे मिलेगा, मेरी उन्नति होगी, मेरी तरक्की होगी, है ना। ये चीज़ होती है। तो आज मैं एक चीज़ आपको बता रहा था, अगर हमारी लाइफ में कुछ अनबैलेंस चल रहा है ना, तो इस तरह के अच्छे कर्म करो। मतलब आपको ऐसा कोई दिख रहा है, भूखा दिख रहा है ना, आप कुछ जानवर भी दिख गया तो उसको रोटी डालने, या फिर कुछ है आपके हाथ में दे दो, अगर वो खा सकता तो दे दो, ये आपके अच्छे कर्म बनेंगे, इससे आपको अच्छा मिलेगा। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जाने या अनजाने में भी हमसे गलत कर्म नहीं बने, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और हम जिसको जैसा फील कराएंगे वैसा हमको मिलेगा। अगर अच्छा कर्म करेंगे ना तो अच्छा ही मिलेगा। बहुत से लोग लाइफ में दुखी रहते हैं ना, तो आप इस तरह के अच्छे कर्म करो। देखो वहाँ पे जैसे मैं करता हूँ, देखो मैं अच्छी चीज़ मांगता नहीं हूँ, फिर भी मेरी लाइफ में अच्छा क्यों होता है, क्योंकि मैं रिलेट कर पाया। क्योंकि मैं जब जाता था ना, मैं जाता हूँ अभी, मतलब जाता नहीं था, जाता तो अभी भी, ऊपर कल की बात है। तो मैं जब पहले भी जाता तो मैं एक्स्ट्रा दाने ले लेता था और उनको डाल देता था। तो मैं तो सोच समझ के नहीं कर रहा हूँ, मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर इसका फल मुझे मिलेगा, मेरी लाइफ में अच्छी खुशियाँ आती है, इसीलिए तो मेरा पॉजिटिव होता है। और वो व्यक्ति अनजाने में, या फिर वो सोच ही नहीं रहा मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पर गलत कर रहा है, तो इसको क्या मिलेगा, गलत ही मिलेगा ना। तो इस तरह से जो ये ना करनी काम करती है, इस तरह से हमारे कर्म काम करते हैं। अगर हम कर्म को थोड़ा सा समझे ना, हमारी लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। तो मेरे पास ऐसे कमेंट भी आ रहे थे ना कि लाइफ में सब उल्टा चल रहा है, सब गलत चल रहा है, तो आप अच्छे कर्म करना चालू करो। कुछ नहीं हो रहा ना, सेवा करना चालू कर दो। आप सेवा करो, आपसे जिस तरह की सेवा बन रही है। आप किसी व्यक्ति को नहीं खिला सकते तो जानवर को तो थोड़ा कम लगता ना, चींटियों को आटा डाल दिया, है ना। या फिर घर में माँ बाप है, जो भी बुजुर्ग है जिनको सहायता की, उनकी सेवा करना चालू कर दो। कैसे पलट जाए ये सिचुएशन आपको पता तक नहीं चलेगा। इनका फल कैसा मिलता है ना, पता नहीं चलता यार। कैसे ये छोटे छोटे से एक्शन बड़ी रिएक्शन क्रिएट कर देते, बड़े बदलाव ला देते। तो ये छोटी छोटी चीज़ों को हम देखते नहीं है। अगर अनजाने में गलत हो रहा है ना, उसको बंद कर दो और सोच समझ के कर्म करना चालू कर दो, ठीक है। करोगे ना तो इतना फ़ायदा मिलेगा, आप यकीन नहीं कर पाओगे। थोड़े समय करके देखो। मैं खुद जानता हूँ कि मेरी लाइफ में कितने बदलाव है इस तरह की चीज़ों से। छोटी चीज़ें छोटे छोटे मिल के एक बड़ा बदलाव लाते हैं। ये जो सृष्टि है ना, ये जो दुनिया है, इसमें जितने भी लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, अगर आप गीता को मानते तो श्री कृष्ण भगवान क्या कहते हैं, एक को भी तू फायदा पहुंचा, तू थोड़ा सा भी किसी को फायदा पहुंचाएगा ना, मैं बैठा हूं, देखो उस कर्म के फल कैसे देना है, कितना देना है, मैं हूं, मैं देख रहा हूं। और वो कई गुना बढ़ के मिलता है जब हम अच्छे कर्म करते हैं।
तो इस वीडियो से क्या कुछ सीखने को मिला आप कमेंट्स करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है ना तो लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में ज़रूर बताना। बस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।